मुंबई सेशंस कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है, उन्हें अभी जेल में रहना होगा। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि आर्यन खान के वकील चाहे तो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी और तब से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी शाहरुख खान के वकील के द्वारा। पहले सतीश मान शिंदे पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, इसके बाद अमित देसाई को हायर किया था शाहरुख खान ने, लेकिन फिलहाल आज उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। क्या बातें जो आर्यन खान के खिलाफ में गई, क्योंकि लगातार सुनवाई के दौरान अमित देसाई ने इस बात पर जोर देकर कहा कि चूंकि आर्यन खान के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है, वो किसी भी तरीके से शामिल नहीं थे, वो सिर्फ एक गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे, ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए इस पूरे मामले में। लेकिन एनसीबी की ओर से बार बार इस बात को लेकर जोर दिया गया कि ठीक है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन चूंकि वो साजिश के अपराध में शामिल हैं, लिहाजा उन्हें बेल नहीं दिया जाना चाहिए। क्या वो बातें जो कोर्ट में उनके खिलाफ गई हैं वो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। एनसीबी का बड़ा तर्क ये कि आर्यन समेत 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उस दिन साजिश का पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी साजिश की परतें खुलती चली गईं और उसके बाद से 5 ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी हुई है, जो ये बताता है कि ये साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं। एनसीबी ने यह भी कहा कि जब ड्रग्स में साजिश के अपराध की बातचीत आती है तो यह मायने नहीं रखता है कि आरोपी के पास से ड्रग्स बरामद हो रहा है या फिर बरामद नहीं हो रहा है। इसके साथ ही कुछ व्हाट्सएप चैट के सबूत भी एनसीबी ने कोर्ट को सौंपे और उस व्हाट्सएप चैट में एक डेब्यू एक्ट्रेस से बातचीत की बात सामने आई है। इसके साथ ही एक ड्रग पेडलर से भी बातचीत की बात सामने आ रही है, ये भी आर्यन खान के खिलाफ में जाती है। आर्यन जो जांच आगे बढ़ी है, जो सबूत कोर्ट में सौंपे गए हैं, वो ये भी बताते हैं, जो जानकारी मिल रही है कि आर्यन खान पिछले 4 सालों से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। एनसीबी के पंचनामा में इस बात का भी जिक्र है कि आर्यन खान अपनी एक यात्रा के दौरान भी ड्रग्स लेने की योजना बना रहे थे, यानी वो लगातार ड्रग्स लेते थे। यह भी एनसीबी ने कहा है कि यूज और कंजप्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। यूज का मतलब होता है पर्सनल कंजप्शन, यानी व्यक्तिगत उपयोग को छोड़कर बाकी सब कुछ। ऐसे मामले में जिस वक्त आरोपी को लेकर संदेह जताया जाता है कि उसके पास ड्रग्स हो सकते हैं, उसी पल से कानून उसके खिलाफ लग जाते हैं। आर्यन खान के वकील ने यह भी कहा था कि चूंकि आर्यन खान के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई, अरबाज के पास से ड्रग्स की बरामदगी हुई, एनसीबी की ओर से यह भी कहा गया है, उनके वकील की ओर से, कि चूंकि आर्यन खान को यह पता था कि अरबाज के पास अगर ड्रग्स है तो ऐसे में बरामदगी की जो बातें हैं वो आर्यन खान पर भी लागू होती हैं। ऐसा नहीं है कि आर्यन खान इससे इनकार कर सकते हैं। इसके साथ ही जमानत नहीं देने के लिए जो धारा 37 होती है उस मामले में लागू होती है, जिसमें धारा 29 लागू की गई है और यह धारा 29 साजिश के अपराध की बातचीत करती है। यानी फिर बात आकर वहीं पर टिक जाती है कि अगर आर्यन खान को यह पता था कि किसी और के पास ड्रग्स है और आर्यन खान के पास से भले ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई और साजिश के अपराध की बातचीत सामने आ जाती है, तो तमाम धाराएं उन पर भी लग जाती हैं। जांच एजेंसी यानी एनसीबी लगातार यह भी दावा कर रही है कि उसकी चिंता दरअसल ड्रग ट्रैफिकिंग में जो सिंडिकेट शामिल है उसको पकड़ना है, जिसकी जांच अभी शुरुआती चरण में है। कुछ विदेशी लिंक्स है जिनकी जांच करना बहुत जरूरी है। आर्यन खान प्रभावशाली शख्सियत है, ठीक है वो जांच में सहयोग की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर जस्टिस में डिले होता है या फिर मामला लंबा खींचता है तो हो सकता है कि वो बाहर चले जाएं। ये सारी बातें आर्यन खान के खिलाफ जाती हैं। इसके साथ ही बार बार इस बात को लेकर जिक्र भी किया गया है एनसीबी की ओर से कि जो 5 ड्रग पैडलर्स पकड़े गए उनके तार इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हो रहे हैं। कुछ ड्रग पैडलर्स ऐसे भी हैं जिन्हें अभी पकड़ा जाना बाकी है। ये तमाम बातें हैं जो आर्यन खान के खिलाफ गई हैं और इसीलिए जब सेशंस कोर्ट ने सुनाया फैसला आर्यन खान की जमानत याचिका को लेकर, तो यह फैसला उनके खिलाफ में गया और अभी उन्हें अंदर रहना होगा, अभी जेल के अंदर रहना होगा आर्यन खान को। हालांकि उनके वकील हाईकोर्ट पहुंचे हैं, वहां पर वो जमानत याचिका जरूर दाखिल करेंगे, लेकिन सेशंस कोर्ट से आर्यन खान को बड़ा झटका लगा है।